तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है एक्सीलरेशन। सपोज someone started to move from a point A with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। मान लिया कि कोई भी बॉडी किसी पॉइंट ए से चलना शुरू किया तो इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था और यह 5 सेकेंड तक चला। आफ्टर दैट इसका वेलोसिटी चेंज हो गया, उसके बाद इसका वेलोसिटी चेंज हो गया और वो चेंज होकर के हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर हम देखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी हम देखेंगे कि वेलोसिटी में कितना का चेंज आया, तो ये आएगा 20 माइनस 10, 20 माइनस 10। और अगर इसका रेट निकालें, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 10। और हम लोग जानते हैं रेट का मतलब फिजिक्स में टाइम से डिवाइड करना, तो यही रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग एक्सीलरेशन के नाम से जानते, जो 20 माइनस 10 और टाइम 5 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी चेंज किया था। तो यही जो हमारा आएगा ये हमारा एक्सीलरेशन आएगा। यानी कि इसका सिंपल सा डिफिनीशन कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब हम पिछले क्लास में बताए थे कि कोई भी बॉडी किसी भी वेलोसिटी से जब चलना शुरू करता है तो उसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कहलाता और बाद में जो उसका वेलोसिटी चेंज होके होता उस वेलोसिटी को हम लोग फाइनल वेलोसिटी बोलते। और इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी को v से। अब इस बेसिस पर हम देखें एक्सीलरेशन को क्या डिराइव करते हैं हम। तो एक्सीलरेशन को हम डिफाइन किए, एक्सीलरेशन को हम डिफाइन किए द रेट ऑफ चेंज इन velocity, the rate of change in velocity of an object is called its acceleration। इसको हम डिराइव करें फार्मूला। सपोज कि कोई भी बॉडी जब चलना शुरू किया तो शुरुआत में जो उसका वेलोसिटी होता है इसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते। इनिशियल वेलोसिटी हम किसी भी बॉडी का मान ले u एंड after a time t its velocity changes और जो वेलोसिटी बाद में चेंज करके हो जाता उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी बोलते और फाइनल वेलोसिटी को हम भी मानते। अब हमारा एक्सीलरेशन क्या हो गया, अब हमारा एक्सीलरेशन हो गया रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज का मतलब, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और रेट निकाल रहे हैं, रेट का मतलब हमारा हो गया टाइम। अगर हम एक्सीलरेशन को a से रिप्रेजेंट करें तो ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम आया।
यानी कि इसको अगर हम सिंबॉलिक रूप दें, इसको अगर हम सिंबल में रिप्रेजेंट करें, हेंस ए बराबर फाइनल वेलोसिटी हमने v माना, इनिशियल वेलोसिटी u और टाइम को t, यही हमारा है एक्सीलरेशन। यह एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड का पावर -2 एंड CGS यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या सेंटीमीटर सेकेंड का पावर -2। तो एक्सेलरेशन के बारे में हमने देखा कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसके लिए क्या होगा हमने डिराइव किया फार्मूला, हमारा ये फार्मूला। आगे हम इसमें देखते पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। हमारा एक्सेलरेशन तीन तरह का, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन और एक जीरो एक्सेलरेशन। कब कैसे होगा उसके बारे में हम देखें। व्हेन फाइनल वेलोसिटी v is greater than initial velocity, then the acceleration of the body is पॉजिटिव। कि जब फाइनल वेलोसिटी हमारा ज़्यादा हो और इनिशियल वेलोसिटी कम हो, तब बॉडी का जो एक्सीलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। हम इसको एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि सपोज कोई बॉडी किसी पॉइंट ए से चलना शुरू किया तो इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था और ये 10 सेकेंड तक चला। इसके बाद इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। अगर हम एक्सीलरेशन निकालें तो v माइनस यू बाई टी 20 माइनस 10 बाई 10 10 बाई 10 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इसमें हमारा जो एक्सेलरेशन आया वो पॉजिटिव प्लस में आया और ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ। और इसका कंडीशन हमने पढ़ा कि फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो और इनिशियल वेलोसिटी कम हो। अगर इसका हम ग्राफ का जिक्र करें ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा एक्सीलरेशन। कहने का मतलब कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अगर अपवार्ड हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप अपवार्ड हो तो ये स्लोप हमारा रिप्रेजेंट करता है एक्सीलरेशन।
the velocity time graph sloping upwards represents एक्सीलरेशन या पॉजिटिव एक्सीलरेशन हम लोग कह सकते। इसमें फिर कंडीशन देखते, इफ फाइनल वेलोसिटी is less than initial velocity, then the acceleration of a body is नेगेटिव। इसको अगर हम एग्जाम्पल से देखें, सपोज कोई बॉडी किसी पॉइंट ए से मूव करना शुरू किया, इस समय इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड था, यह 10 सेकेंड तक चला और फिर अचानक इसका स्पीड कम गया और ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इस स्थिति में अगर हम एक्सीलरेशन निकालें तो v माइनस यू बाई टी, यहाँ v फाइनल वेलोसिटी 10 है, u 20, अब बाई टाइम 10 सेकेंड, तो ये हमारा -10 बाई 10 यानी कि -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा निगेटिव एक्सीलरेशन हो गया। इसके लिए हम लोग कंडीशन पर है कि फाइनल वेलोसिटी कम हो और इनिशियल वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो, तो इस स्थिति में बॉडी का जो एक्सीलरेशन होगा वो एक्सीलरेशन हमारा निगेटिव होगा। और निगेटिव एक्सीलरेशन को हम लोग इस नाम से जानते हैं, रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन। रिटार्डेशन और डिक्लेरेशन, इसको हम डिफाइन करते हैं। तो द नेगेटिव एक्सीलरेशन of an object is called retardation, या इसको डिक्लेरेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसके ग्राफ की अगर हम बात करें तो अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करें, और ये स्लोप अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा रिटार्डेशन। अभी हम लोग पीछे देखे थे कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगा वो एक्सीलरेशन शो करेगा, और जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा रिटार्डेशन। The velocity time graph sloping downwards represents a retardation।
इसमें अब हम लोग तीसरा देखते हैं। इफ फाइनल वेलोसिटी v is equal to initial velocity u then the body has zero acceleration। तो तीसरा बात हम लोग देखें कि जब दोनों ही वेलोसिटी सेम हो जाए, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, तब बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी कि उस समय बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारा जीरो होगा। एक और बात थी जो अभी हम लोग रिटार्डेशन में हम भूल गए कि रिटार्डेशन का मतलब कि डायरेक्शन बदल जाएगा। इसको हम भविष्य में किसी न्यूमेरिकल के माध्यम से देखेंगे कि एक्सेलरेशन हमेशा बॉडी का जिधर वेलोसिटी होता है इस डायरेक्शन में काम करता, और रिटार्डेशन हमेशा जिधर बॉडी का वेलोसिटी होता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता। इसको हम न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे, हम बताएंगे आप लोगों को। ये छूट गया थोड़ा सा बताना, लेकिन आप समझ सकते हो कि कोई भी बॉडी किसी प्रॉपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसी डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी अगर चेंज किया तो वो एक्सेलरेशन होगा। और जब बॉडी रिटार्ड करेगा, रिटार्ड का मतलब अभी हम लोग पढ़े थे कि फाइनल वेलोसिटी जब कम हो जाता है और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो तो वो रिटार्डेशन होता है। तो रिटार्डेशन का डायरेक्शन हमेशा जो होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन का अपोजिट होगा। एक वर्ड है हमारे पास जर्क। हम लोग अभी पढ़े हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वहीं पर हम एक छोटा सा वर्ड देखते, इसका क्लास 9 में बहुत ज़रूरत नहीं है लेकिन जानकारी रहे तो अच्छी बात है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ acceleration, the rate of change of acceleration is called the jerk। The rate of change of acceleration is called the jerk। अब हम लोग अगले पीरियड में देखेंगे, हमारा इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण बात आएगा इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे विथ प्रूफ और फिर न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।